ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो सरफेस एरिया के ऊपर बेस्ड है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये देखिए, क्यूबॉइड जो बनता है वो 6 रेक्टेंगुलर शेप से बनता है और क्यूब जो बनता है वो 6 स्क्वायर शेप से बनता है। और सिलेंडर जो बनता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप प्लस 2 पर सर्किल। अब रेक्टेंगुलर शेप कैसे? रेक्टेंगुलर शेप, अगर मैं ये सिलेंड्रिकल शेप को बीच में से काटता हूँ यहाँ से इस तरह से और इसको अनफोल्ड करता हूँ तो एक रेक्टेंगुलर शेप आती है। और ये चीज़ देखिए, यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल शेप थी इसको यहाँ पे बीच में से कैंची से काटा और फिर इसको अनफोल्ड किया तो एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई। और ऊपर एक सर्किल, नीचे एक सर्किल। और ये सारी चीज़ें अपन अभी एनिमेशंस के थ्रू डिटेल में भी देखेंगे कि किसका सरफेस एरिया क्या होता है, किसका फॉर्मूला किस तरह से डराइव हुआ है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड का देखेंगे, फिर सिलेंडर का देखेंगे। तो सबसे पहले सरफेस एरिया समझते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि क्यूबॉइड बनता कैसे है। तो यहाँ पे फिगर्स को देखिए। जो आपकी फर्स्ट फिगर है, एक रेक्टेंगुलर शेप का आपने कार्डबोर्ड लिया और उसके बाद दो रेक्टेंगुलर शेप के कार्डबोर्ड लिए, एक ये और एक ये। जो बेस वाला रेक्टेंगुलर शेप वाला कार्डबोर्ड था उसके दोनों साइड आपने इस तरह से लगा दिए और उसके बाद जो दो साइड बची, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी आपने रेक्टेंगुलर शेप के कार्डबोर्ड लगा दिए, क्लियर है। और फिर जो ऊपर वाला ये पोर्शन जो खाली है वहाँ पे भी आपने एक रेक्टेंगुलर शेप का कार्डबोर्ड लेके फिक्स कर दिया। तो ये जो शेप बनी है, इस शेप को अपन बोलते हैं क्यूबॉइड, क्लियर है। तो इस शेप का अपन एक विजुअलाइजेशन भी देखते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो आपका जो फ्रंट फेस है वो है पिंक कलर का, जो आपका साइड फेस है वो है येलो कलर का, और मेरा जो टॉप फेस है वो है वाइट कलर का। तो इसको अगर मैं लाइट करूँ तो आप पीछे के फेसेस भी आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं। तो मेरे पास टोटल कितने फेस हैं? बेसिकली मेरे पास टोटल 6 फेसेस हैं। फेसेस मतलब जो सरफेस है, टोटल 6 सरफेस हैं। कैसे? देखिए, एक टॉप का है, एक बॉटम का है, एक फ्रंट है, एक बैक है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। तो अगर आपको इसको अगर खोल के देखना है तो आप इस तरह से देखिए। अब आप देख पा रहे हैं टोटल 6 फेसेस। एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, तो इन सभी 6 फेसेस का जो एरिया मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है? मेरे पास बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो अब इसको वापस क्लोज करते हैं। देखिए देखिए, आप फेसेस को थोड़ा सा और बेटर समझ पाएंगे किस तरह से क्लोज हो रहा है उसको देखते हुए। तो देखिए, ये दो मेरे फेसेस हैं, एक टॉप का है, एक बॉटम का है। तो दोनों का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू विड्थ, तो हो जाएगा 2 लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ के मेरे पास दो एरियाज़ हैं, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये जो दो मेरे फेसेस हैं, एक फ्रंट का एक बैक का, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया मेरा होगा लेंथ इंटू हाइट, क्लियर है। तो लेंथ इंटू हाइट के भी मेरे पास दो एरियाज़ हो गए, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला। और फिर कौन सा बचता है अपने पास? साइड वाला, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा विड्थ इंटू हाइट। तो विड्थ इंटू हाइट के भी अपने पास दो एरिया हो गए। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, क्लियर है ये चीज़। तो अब देखिए उसी फिगर को यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट मेंशन की गई है, ठीक है। वहाँ पे विड्थ बोला गया था, यहाँ पे ब्रेड्थ बोला गया है। तो एक चीज़ देखिए, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल लेंथ इंटू हाइट का एक था और एक और लेंथ इंटू हाइट का था, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ के कितने थे? दो थे। तो दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के ये हो गए, और फिर दो ब्रेड्थ इंटू हाइट के थे, क्लियर है। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बनता है? 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब कई बार क्या होता है कि आपसे टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा होता, या तो टॉप गायब कर देगा या बॉटम गायब कर देगा या फिर कोई साइड वाली वॉल या कुछ भी गायब कर देगा और आपको बोलेगा कि वो वाला एरिया बताइए। इस वाली फिगर में जो मेरा टॉप का एरिया होगा वो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी अगर मुझे बोला गया है कि मुझे टॉप वाला इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा? एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ कम कर दूंगा। मेरे इस केस में ये मेरा टॉप वाला एरिया मैंने कम कर दिया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? 2 BH प्लस
HL प्लस LB। ठीक है, LB को मैं ब्रैकेट के बाहर ले आया क्योंकि मेरे पास अब 2 LB नहीं है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ही LB है क्योंकि टॉप और बॉटम 2 LB थे, उनमें से मैंने टॉप हटा दिया। क्लियर है, तो एक ही LB मेरे पास बचेगा। तो कई बार मुझे बॉटम हटाना पड़ता है, तो उस वाले केस में भी यही होगा फॉर्मूला। कब हटाना पड़ता है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, किस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, वो अपन आगे समझेंगे। ठीक है, बस अभी एक बार अपन फॉर्मूला समझ रहे हैं कि हाँ कौन से केस में अपने को किस तरह से करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए मुझे बोलता है कि मुझे फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है, इसका एरिया छोड़ के बाकी सारा एरिया चाहिए। तो अब देखिए फ्रंट वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, ये तो मेरी क्या है ब्रेड्थ, और ये क्या है मेरी हाइट। तो ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो मैं एक ब्रेड्थ इंटू हाइट हटा दूंगा यहाँ पे से। तो इसी फॉर्मूले को मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 2LB प्लस HL प्लस BH। क्यों, क्योंकि 2BH थे मेरे पास जो, उनमें से एक ही यूज़ करूंगा मैं, तो एक को मैं ब्रैकेट के बाहर ले आया ताकि वो 2 से मल्टीप्लाई ना हो। क्लियर है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट अपन इस फॉर्मूले को उस तरह से मॉडिफाई करते जाएंगे। अब सपोज कीजिए कि आपसे बोलता है कि ना मुझे बॉटम इंक्लूड करना है ना मुझे बेस इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको अपने रूम की वॉल्स, ठीक है, वो पेंट करनी है, तो आपको बोल दिया कि मुझे सीलिंग पेंट नहीं करनी और फ्लोर तो वैसे भी पेंट नहीं होता। तो उस केस में आपको पूछा गया कितना एरिया आपने पेंट किया, तो उस केस में आपका आंसर होगा 2BH प्लस HL। क्यों, क्योंकि टॉप का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड, बेस का एरिया क्या है अपना, लेंथ इंटू ब्रेड। तो दोनों ही हटा दिया अपन ने, टॉप भी हटा दिया बेस भी हटा दिया, तो अपने पास सिर्फ ये पोर्शन बचा। क्लियर है, तो इस तरह से अपन सरफेस एरिया के फॉर्मूले को मॉडिफाई करते जाएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब देखते हैं सिलेंडर का। तो सबसे पहले सिलेंडर फिगर को समझते हैं, उस फिगर को ब्रेक करके देखते हैं वो कैसे बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सिलेंडर है, अगर मैं इसे ब्रेक करूँगा तो ऊपर मेरे पास एक सर्किल है, जो एक ग्रीन वाला सर्किल बाहर निकल के आया है। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर सर्किल मेरे पास नीचे की तरफ भी है, जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो एक सिलेंडर में ऊपर एक सर्किल होता है, नीचे एक सर्किल होता है। उसके बाद जो ये कर्व्ड वाला पोर्शन बच जाता है, इसको अगर मैं बीच में से काट दूँ, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से बीच में से इसको काट दिया और इसको ओपन किया। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखिए क्या शेप बनेगी, एक रेक्टेंगुलर टाइप शेप बन रही है। क्लियर है, तो अब अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो उसमें मुझे इन 3 शेप का एरिया ऐड करना पड़ेगा। 3 शेप कौन कौन सी, ऊपर वाला एक सर्किल, नीचे वाला एक सर्किल और ये रेक्टेंगल। तो देखिए एक बार इसको क्लोज करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। यानी जो मेरा सरकमफेरेंस है, अगर आप इसको मूवमेंट को देखेंगे, ये जो मेरा सिलेंडर बन रहा है इसका जो सर्किल का सरकमफेरेंस है वही मेरी रेक्टेंगल की लेंथ है। यानी मैं कह सकता हूँ ये जो रेक्टेंगल है जिसकी हाइट यहाँ पे h मेंशन की हुई है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है 2πr। क्यों, क्योंकि जो ये रेक्टेंगल की लेंथ है वो मेरे सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये सर्किल की शेप ले लेती है। ठीक है, और सर्किल की शेप लेने के बाद तो ये सर्किल का सरकमफेरेंस बन जाती है, वही लेंथ सर्किल का सरकमफेरेंस बन जाती है। क्लियर है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको ओपन करके रेक्टेंगल बनाता हूँ तो इसकी जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो तो 2πr है और उस रेक्टेंगल की हाइट h है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए इस चीज़ से समझते हैं अपन इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए सिलेंडर में 2 सरफेस एरियाज होंगे, एक तो कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में तो कौन सा आएगा, सिर्फ ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसका एरिया आएगा। इस रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसकी वैल्यू क्या है 2πr। अभी मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन किया था। और हाइट क्या है इसकी h, तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr इंटू h। तो मैं बोल सकता हूँ 2πrh। ठीक है, 2πrh कैसे हो गया, लेंथ इंटू हाइट, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो लेंथ कितनी है इसकी 2πr, हाइट कितनी है इसकी h, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 2πrh। क्लियर है, तो मैंने अभी ये सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकाला, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया नहीं है। कई बार कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का एक्चुअल मीनिंग है कि अगर आप टॉप का और बॉटम का एरिया हटा दो तो बाकी जो भी बचता है उसको अपन लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो टॉप यहाँ पे एक सर्किल है, बॉटम यहाँ पे एक सर्किल है, वो दोनों हटा दिए तो क्या बचा अपने पास, ये रेक्टेंगुलर शेप बची। तो यही मेरा कर्व सरफेस एरिया है और इसी को कई बार मैं लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देता हूँ। क्लियर है, अब आती है टोटल सरफेस एरिया की बात। टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे सिलेंडर का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
कर्व सरफेस एरिया में 2 सर्किल्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा। 2 सर्किल्स कौन से? एक तो ऊपर वाला सर्किल ये वाला, और एक नीचे वाला सर्किल ये वाला। तो इनका भी एरिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मेरा कितना होता है 2πr/h, और πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा 2πr²। क्लियर है? अब देखिए 2πr दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2πr, फर्स्ट वाले में क्या बचेगा h, सेकंड वाले में क्या बचेगा r। तो मैं टोटल सरफेस एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर है? यहाँ पे कैपिटल स्मॉल से कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं अगर स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया टोटल सरफेस एरिया, और ये वाला मेरा हो गया कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है ये चीज़? ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए, एन एक्वेरियम इज इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड whose external measures are 80, 30 and 40. The base, side faces and back faces are to be covered. तो फ्रंट फेस कवर नहीं करना है और टॉप नहीं कवर करना है, क्योंकि देखिए बेस कवर करना है बट टॉप नहीं बोला है यहाँ पे। साइड फेसेस कवर करने हैं यानी लेफ्ट और राइट साइड वाले, और बैक फेस कवर करना है यानी फ्रंट फेस कवर नहीं करना है। तो मुझे कितना पेपर चाहिए होगा वो निकालना है। तो देखिए ये मेरा एक्वेरियम है, एक्वेरियम का जो बेस होगा वो ये क्या होगा, ये तो मेरी ब्रेड्थ है और ये मेरी लेंथ है। तो बेस कवर करना है, तो बेस कवर करने के लिए जो मुझे पेपर चाहिए होगा वो होगा मेरा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के लिए मैंने 80 इंटू 30 कर दिया, और ये आ गया 2400। अब मुझे साइड फेसेस कवर करने हैं, तो साइड फेस में देखिए ये हाइट यूज़ होगी और ये ब्रेड्थ यूज़ होगी। तो हाइट इंटू ब्रेड्थ क्या होगा मेरा 30 इंटू 40, और साइड फेस क्योंकि दोनों कवर करने हैं, ये वाला साइड फेस भी कवर करना है, तो इसको डबल टाइम्स लेना पड़ेगा अपने को। डबल टाइम्स लेना पड़ेगा किसको? 1200 को। अब इसके अलावा मुझे बैक कवर करना है, तो बैक में देखिए ये लेंथ आएगी एक तो, और एक ये हाइट आएगी। तो लेंथ इंटू हाइट हो गई 80 इंटू 40, जो कि मुझे दिया 3200। यानी ये जो जो एरिया मुझे कवर करने थे पेपर से वो मैंने निकाल लिए। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ पे आ गया 2400, एरिया ऑफ बैक यहाँ पे आ गया 3200, और एरिया ऑफ साइड फेसेस तो मैंने आपको बोला था डबल। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों साइड फेस कवर करने हैं। तो 1200 इंटू 2, और इन सबको आपने सॉल्व करके ऐड किया तो आपको मिला 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको इतना एरिया का पेपर चाहिए होगा ये सब कवर करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडिकल रूम। आपको रूम के मेजरमेंट्स दे रखे हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो जब भी कोई सीक्वेंस ना दे रखा हो तो हमेशा मानिए फर्स्ट लेंथ होगा, सेकंड ब्रेड्थ होगा और थर्ड हाइट होगा, ये सीक्वेंस रहेगा। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल्स ऑफ रूम इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इफ सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश। तो देखिए सबसे पहले तो 4 वॉल्स को वाइट वॉश किया गया है, ना सीलिंग को वाइट वॉश किया ना फ्लोर को। फ्लोर तो वैसे भी वाइट वॉश नहीं होता है। तो देखिए सीलिंग और फ्लोर का एरिया क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये ब्रेक करके दिखाया हुआ है, ये उसका टॉप है, ये उसका बॉटम है, यानी फ्लोर एंड सीलिंग। अब ये अगर लेंथ है तो यहाँ पे देखिए ये लेंथ हो गई, और ये इसकी ब्रेड्थ, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर मैं करता हूँ तो मुझे फ्लोर और सीलिंग दोनों का एरिया मिलता है, क्योंकि जो फ्लोर का एरिया होगा वही सीलिंग का एरिया भी होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ना मुझे फ्लोर को पेंट करना है ना मुझे सीलिंग को पेंट करना है, यानी टॉप हटाना है और बॉटम हटाना है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हटा देना है मुझे। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 LB BH और HL। बट क्योंकि मुझे फ्लोर और सीलिंग पेंट नहीं करना है तो LB वाला पोर्शन हटा देना है, तो फॉर्मूला क्या बचेगा 2BH प्लस HL। तो LB वाला पोर्शन हटा दिया मैंने। अब इस फॉर्मूले में जस्ट मुझे वैल्यू रखनी है। तो देखिए H दोनों में कॉमन है, तो H जब मैं दोनों में कॉमन लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो B बचेगा और यहाँ पे L बचेगा, और बाहर H कॉमन आ गया। तो आप देखेंगे ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है, और जस्ट उसके अंदर वैल्यूज़ रखी हैं उसके बाद। तो L की जगह 12 रखा, ब्रेड्थ की जगह 8 एंड हाइट की जगह 4। इसको सॉल्व किया तो ये मिला मुझे 160 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल इतना एरिया मुझे पेंट करना है। 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपीज़ लगेगा, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, इंटू 5 कर दीजिए। तो इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 800 रुपीज़।
अब नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला था कि अगर सीलिंग भी पेंट करनी हो तो क्या आपको कॉस्ट आएगी। तो देखिए, 4 दीवार की कॉस्ट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, सीलिंग की कॉस्ट मैं अलग से निकाल लेता हूँ। सीलिंग के लिए मुझे सीलिंग का एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में आप क्या करेंगे, 12 इंटू 8। देखिए 12 इंटू 8 किया तो 96 मीटर स्क्वायर ये एरिया है सीलिंग का। ये पेंट होना है और 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपीज़ लगता है, तो 96 इंटू 5 480। अब 4 वॉल्स का 800 रुपीज़ लगेगा, सीलिंग का 480 लगेगा। इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो ये आएगा 1280। मेक सेंस? ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 6। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक बिल्डिंग में 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं। एक पिलर का आपको रेडियस दे रखा है और हाइट भी दे रखा है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, सिलेंडर का वीडियो भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा, वहाँ पे अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो फॉर्मूला आप सबको आई होप याद होगा। तो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। तो 2πr/h में मुझे कुछ नहीं करना, आर और एच की वैल्यू रखनी है। बट एक इशू है यहाँ पे, रेडियस मुझे सेंटीमीटर में और हाइट मुझे मीटर में गिवन है, और पेंट की जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो एरिया भी अगर मैं मीटर स्क्वायर में निकाल लूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा। तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 28 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा 0.28 मीटर। तो आर की जगह तो 0.28, एच की जगह 4 और पाई की जगह 22/7। अब जस्ट इसको सॉल्व कीजिए आप, 7 की टेबल में 28 आता है तो यहाँ पे काट देंगे और फिर इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7.04 मीटर स्क्वायर। ये एक पिलर का एरिया है। ऐसे कितने पिलर्स हैं, 24 पिलर्स हैं। तो एक पिलर का एरिया इतना है तो 24 पिलर्स का एरिया कितना होगा, इंटू 24 कर दीजिए। तो इंटू 24 करेंगे तो आपको मिलेगा 168.96 मीटर स्क्वायर। अब टोटल इतना एरिया पेंट होना है, 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपीज़ लगेगा। तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, इंटू 8 कर देंगे। तो इंटू 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 1351.68, यानी 1351.68 रुपीज़। तो इस तरह से मैंने टोटल कॉस्ट निकाल दी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, आपको रेडियस दिया हुआ है, हाइट निकालनी है और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला भी अपन ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इनिशियल वीडियो में विथ एनिमेशन। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है ये 2πr ब्रैकेट में h+r। और रीज़न इसका वापस बता देता हूँ। सिलेंडर में ऊपर एक सर्किल होता है, नीचे एक सर्किल होता है। तो ऊपर वाले सर्किल का πr², नीचे वाले का πr², और जो कर्व वाला पार्ट है वो है 2πr/h। और इन सबको ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो h और r की वैल्यूज़ रख देते हैं। h की वैल्यू मालूम नहीं है तो h की जगह तो h ही रहेगा। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू मालूम है तो टोटल सरफेस एरिया की जगह 968 रख दिया। अब कुछ नहीं करना, जस्ट इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो एक 7 से एक 7 तो यहीं पे उड़ा दीजिए, ये हो गया 44। 44 को यहाँ पे डिवाइड में लेके चले जाइए और फिर 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो h इक्वल टू आपके पास आएगा 15, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो गई, 15 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल तक ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्लास 10 तक भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे छोटी क्लास में अच्छे से कर लेंगे तो आगे क्लास में आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है इस चीज़ का। ठीक है? तो हर एक चीज़ को कंसेप्ट क्लियर करके सॉल्व कीजिए, और कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.